ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਚੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आप लोग हमारी इंस्टीट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हो, तो उन्होंने ये छोटा सा एक अरेंजमेंट किया टीचर्स की हेल्प से। तो आप सबका क्योंकि गहराई से मैम प्लीज सिस्टर शुरुआत करते हैं हम लोग भगवान की इजाजत लेके एक प्रेयर के साथ। आई इनवाइट ऑल द टीचर्स टू प्लीज कम फ्रॉम द स्टेज। प्लीज हाथ जोड़ लीजिए और आगे बढ़िए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे कदमों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे
पोएम थी इंग्लिश में, ओपन दाई आईज एंड सी दाई गॉड। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही सुंदर कविता है जो कि हमारे सिलेबस में भी है, जिसमें बताया है कि जो हमारी लेबर क्लास है, हमारे को वर्कर्स है, उनमें हमें भगवान दिखता है। कहते हैं अगर भगवान को देखना है तो किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई घंटियां बजाने की जरूरत नहीं है, कोई माला जपने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इनके बीच जाके कुछ टाइम बैठते हो, उनसे बातचीत करते हो, उनकी मेहनत को उसके अप्रिशिएट करते हो, प्रशंसा करते हो, तो समझ लो कि आपको भगवान के दर्शन साक्षात हो। तो रियली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और ये बात भी ठीक है, बहुत अच्छी सी पोएम है। इंग्लिश में है लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, मैंने सिर्फ आपको उसका सारांश बताया है और मैं हमेशा उसको बहुत अच्छे से बच्चों को टीच करती हूँ इस पोएम को। तो ऐसा ही कुछ दिखाने के लिए कि आपके बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है, हम लोग सारे भाई बहन हैं, सब काम करते हैं, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। सिर्फ जैसे वर्क इज वर्शिप, काम ही हो जाए, अगर दिल से भी अगर काम भगवान को हमेशा पसंद है। तो इसी को दर्शाता हुआ एक हमारा छोटा सा गेम, वो मैं रिक्वेस्ट करूँगी नीचे से प्लीज आए, और इसमें दिखाया गया है कि अपना काम ईमानदारी से कीजिए, लेकिन जो हमारा हक है वो भी हमें पहचाना है। सो आई इनवाइट ऑल द टीचर्स टू प्लीज कम अप ऑन द स्टेज फॉर द प्ले। जी मैम साहब, शीला जरा जल्दी से चाय बना दो, साहब ने ऑफिस जाना है। जी मैम साहब। और बाकी के काम भी करिए, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। जी मैम साहब। ताई मेरे कपड़े कहाँ हैं? प्रेस किए कि नहीं? अभी कर देती हूँ बेटा, जल्दी कर दो। अरे शीला, चाय तो लाओ। अरे भाई मेरी टाई भी लेते आना। जी साहब। ताई जल्दी कर दो। अभी कर देती हूँ बेटा। शीला सुनो, आज कपड़े भी धुलने हैं, पता नहीं था शादी के डे थे, लेकिन ध्यान रखना नए कपड़े हैं, अलग से धोना उनको। मैम साहब मैं धीरे धीरे सारा काम कर लूंगी, रहने दे, क्या तो देखिए बाद में जल्दी भाग जाती है। आप इसको चेंज क्यों नहीं कर लेते हो? बेटा वो काम तो कर दिए ना, चुप रहो। अच्छा तो चलता हूँ मैं ऑफिस। ठीक है बेटा चल। अरे यार गाड़ी यार कितनी गंदी। शीला, जी साहब। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरी गाड़ी की साफ कर दिया करो, जी साहब कर दूंगी शाम पर को। कहाँ सुनती हो तुम। पापा, आप भी हद करते हो। ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो ना। आप देख नहीं रहे बेचारे केली ताई क्या क्या काम करेगी। तू ज्यादा बातें मत बना, ये उसका काम है, पैसे मिलते हैं उसे इस काम के। तू जा पढ़ अपना। नहीं पापा, ये बात ठीक नहीं है। तू अपना पढ़ जाके। हाँ जल्दी करो, स्कूल के लिए देर मत हो जरा। अरे ताई जल्दी कर दो ना। जी बेटा। देखो इसका बटन फोटो वहाँ लगा दो प्लीज। लगा देती हूँ। मम्मा, क्या हो गया? ये काम तो आप भी कर सकते हो ना। अरे बाबा कौन सा काम मैं कर दूँ? ये बटन लगाने का। तू कर रही है ना काम, तू अपने बाहर भी क्यों नहीं ध्यान देती? घर के कामों में पंचायत करती रहती है जब देखो लड़की। उफ, क्या हो गया इन सबको? सारी ताई पर ही निर्भर है, अपना काम कोई खुद करता ही नहीं है। बेटा ये लो सर, जल्दी आओ। थैंक यू ताई। शीला जरा सुनो, जी मैम साहब। कल साहब का जन्मदिन है, घर में छोटी सी पार्टी रखनी है, तो जरा जल्दी आना और घर भी देर से जाओगी, ठीक है? मैम साहब लेकिन कल तो मैं छुट्टी के लिए सोच रही थी। छुट्टी के बारे में कुछ नहीं सोचना, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है। शीला बाद में छुट्टी दे देना, चलो बाकी का काम खत्म करो। जी ये कब उठा लेना। मम्मा, और बाबा अब क्या हो गया तेरे को? कल पापा का जन्मदिन हाँ है, आप प्लीज केलिए को बुला रही हो। घर में पार्टी ना करेंगे? बहुत अच्छी बात है। तो फिर पर ताई को अपने बेटी का जन्मदिन मनाने का कोई हक नहीं है। बेटा तू बाद में मना ले, अपने काम में ध्यान दे। नहीं मम्मा, आप उसको करके छुट्टी दे दो। तेरे को कितनी बार बोला है घर के कामों में बच्चे दखल नहीं करते, चुपचाप पढ़ाई कर। चल दे दो ना मम्मा। तेरे को सुनाई नहीं दिया, चल जाके पढ़ाई कर। मम्मा, चल। शाम का टाइम। अरे शीला, जी साहब। पानी लेकर आ भाई, बहुत गर्मी थी यार।
क्या कर देते हैं। अरे शीला, भाई साहब, साथ चाय। अच्छा तो आज महीने का आखिरी दिन है, वो तुम्हें पगार भी देनी है। जी साहब। जहां तक मैं जानता हूं तुम अपने आप को पैसे मांगोगी नहीं। अच्छा तो तुम्हारी तनख्वाह तय हुई थी 500 रुपया। जी नहीं साहब, 600 रुपया। अरे शीला क्या बात करती हो, मैंने सब नोट करके रखा है, 500 ही थे। और इससे यहाँ काम करते हुए 2 महीने। नहीं साहब, 2 महीने 5 दिन। अरे नहीं शीला, हमने सब कुछ लिख कर तो रखा है, 2 महीने ही हुए हैं। इस हिसाब से तुम्हारी तनख्वाह बनी 1000 रुपया। वो भी तुम्हें तभी मिलेगी अगर तुमने कोई छुट्टी नहीं की। हाँ तो पिछले बार इसने छुट्टी बनाई उस दिन आए नहीं थे। और 2 दिन मैं हॉस्पिटल में था, तुम्हारी मालकिन और बच्चे वहीं रुके, उस दिन भी तुमने काम नहीं किया। और 2 दिन हम कहीं बाहर घूमने गए थे, तब भी तुमने कोई काम नहीं किया। इस प्रकार दोनों महीनों के एतवारों और बाकी दिन मिलाकर 12 छुट्टियां बनती हैं तुम्हारी। और इस हिसाब से तुम्हारी तनख्वाह के पैसे बनते हैं 700 रुपया, ठीक है ना? नहीं नहीं रुको, पिछले हफ्ते से एक प्याली टूट गई थी, 100 रुपए का एक कप था मेरा, इतना सुंदर कप इसने खराब कर दिया पूरे का पूरा से। 50 रुपए काटो जरा इसके। हाँ ये भी सही है। और हाँ सब याद आया, उस दिन मेरी बेटी तुम्हारे साथ पार्क में गई, तुमने उसका ध्यान नहीं रखा और वो गिर गई, उसकी कीमती ड्रेस फट गई। वैसे तो वो ज्यादा कीमती है, लेकिन 50 रुपए हम उसके भी काट लेंगे। इस हिसाब से 600 रुपया बनता है तुम्हारा। पापा, शीला ताई अगर कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ अन्याय करोगे। बेटा तुम ज्यादा बातें मत किया कर, मैंने उसका सभी हिसाब लिख रखा है। पापा, हिसाब तो मैंने भी लिख रखा है। आपके जन्मदिन वाले दिन शीला ताई 3 घंटे लेट कर गई। हाँ ठीक है। मम्मी की किट्टी पार्टी वाले दिन शीला ताई 2 घंटे जल्दी आती है और 2 घंटे लेट कर जाती है। ठीक है। और ताई करके छोटे मोटे काम ही नहीं, बल्कि कई और काम बड़ी खुशी से कर देती है, जो मैं, पिंकी, मम्मा और आप उनसे करवाते हो, और वो भी बिना करवा के। तो आप उनके साथ अन्याय तो मत करो पापा। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं भी शीला के साथ न्याय करूंगा, बस तू देख ही जा। जी पापा। चिंता मत कर, चुपचाप ये देख क्या हो रहा है, चल। ओके पापा। अरे शीला। जी साहब। जी साहब। हाँ तो ये रहे तुम्हारी तनख्वाह के 600 रुपए। धन्यवाद साहब। धन्यवाद? मैंने तुम्हारी तनख्वाह में से 400 रुपया काट लिया और तुम मुझे धन्यवाद बोल रही हो। साहब आपने मुझे काम करे कुछ तो पैसा दिया, जहाँ मैं पहले काम करती थी उन्होंने मुझे कुछ भी पैसा नहीं दिया था। शीला, उन लोगों ने तुम्हें कोई पैसा नहीं दिया, इस बात में कोई हैरानी नहीं है। उन लोगों ने तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा किया क्योंकि तुम्हें अपने हक के बारे में पता नहीं है। लेकिन मैं वैसा नहीं हूं, मैं एक एक पैसे का हिसाब करूंगा। लेकिन तुम्हें एक बात समझानी थी, इसके लिए ये छोटा सा मजाक वो किया। एक बात याद रखो कि जरूरी नहीं है कि भला बनने के लिए हम डरपोक और कमजोर भी बन जाएं और हमें अपने हक का भी पता ना हो। इस बुरे समाज में डरपोक, कमजोर और जिन लोगों को अपने हक के बारे में नहीं पता है, उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए कोई जगह नहीं है। आपको ये छोटी सी नाटक बहुत पसंद आई होगी। इसमें हमने सिर्फ इतना कहा है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें अपने काम के प्रति सम्मान करना चाहिए और अपने हक के लिए भी लड़ना चाहिए, तभी हम इस समाज में जीवित रह सकते हैं। धन्यवाद। मैं उनको इनवाइट करूंगी कि वो आकर आपके ऑनर में कुछ बोले और इस दिन की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में सबको जानना है। मेहनत उनकी लाठी है, मजबूत उनकी लाठी है, हर बाधा कर देता है, दुनिया उसे कहती है मजदूर। नमस्कार, मैं आज आपके सामने मजदूर दिवस के अवसर पर कुछ विचार रखना चाहती हूँ। मजदूर को मजबूर समझना हमारी सबसे बड़ी गलती है। मजदूर मेहनत करते हैं और लगन से काम करते हैं। इन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने का पसंद नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 में। इस दिवस को मनाने के पीछे उन मजदूर यूनियन की हड़ताल पर, जो कि
8 घंटे से ज़्यादा काम ना करने के लिए की गई थी। इस हड़ताल के दौरान शिकागो के हे मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ, जिससे निपटने के लिए पुलिस ने उन पर मजदूरों पर गोलियां चलाईं और जिससे 7 मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद 1889 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय महासभा की द्वितीय बैठक में जब फ्रांस क्रांति को याद करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि इस दिवस 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाए। भारत समेत लगभग 80 देशों ने 1 मई को इस मजदूर दिवस को मनाना शुरू किया। इस दिन दुनिया के 80 देशों में छुट्टी रहती है। यह भारत में 1 मई 1923 में लागू हुआ। इस दिन से भारत में इसकी शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत सबसे पहले मद्रास में हुई। मजदूर तुच्छ नहीं है, मजदूर समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। मजदूर को सम्मान दो। मजदूर अपने मेहनत के बल पर मिट्टी से भी सोना उगा सकता है। श्रम करने वाले तन और मन दोनों से अमीर होता है। जिन लोगों को अपने परिश्रम पर विश्वास होता है, वे लोग कभी किसी की भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। मजदूर दिवस मनाने का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब हर मजदूर को रोज रोटी मिले। अमीरी में अक्सर अमीर अपने सुकून को खो देता है। मजदूर खा के सूखी रोटी बड़े आराम से सोता है। दुनिया में मजदूर ही ऐसा होता है जो अपने सपनों को साकार करने में अपना पसीना बहाता है। हर मेहनत और लगन से काम करने वाला व्यक्ति मजदूर ही है, चाहे वो कोई भी काम हो। विमला आंटी, शकुंतला आंटी, निशा आंटी, विपल, शबनम, मीनू और जॉन भैया ये सुबह समय से पहले आकर अपना काम शुरू कर देते हैं। ये विद्यालय में सबके साथ बड़े प्यार से मिलना, यही हमारे स्कूल को स्वच्छ बनाते हैं। ये सबके साथ आदर से बात करते हैं, सारे काम पूरी जिम्मेवारी से करते हैं। इस मजदूर दिवस पर हम उनसे इस तरह से मिलजुल कर रहने और उनके साथ लंबे समय की कामना करते हैं और उन्हें आज के इस दिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। मेहनत के बदले 2 वक्त की रोटी पाना चाहता हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाहता हूँ। पढ़ लिख कर अपने बच्चों को ऊंचे पदों में पहुंचाना चाह रहा हूँ। मैं मजदूर कुछ इस तरह जीना चाह रहा हूँ। मैंने बताया कि एक हर श्रमिक, हर जो इंसान जो काम करता है वो मजदूरी है। हम भी मजदूर हैं, ये भी मजदूर हैं, सब, क्योंकि हम लोग आए दुनिया में काम करने के लिए। अगर हम लोग अपना काम ईमानदारी से करें, अच्छे से करें, मन लगा के करें, तो उस तरह से तो कोई बात नहीं की। ठीक है, अभी हमारे टीचर्स ने एक आपके लिए सॉन्ग प्रिपेयर किया होगा। मैं इनवाइट करती हूँ अपने टीचर्स को, प्लीज आए। अपने काम बड़ा हो या छोटा हो, मेहनत तो रंग लाती है। हर इंसान के जीवन में एक नई सुबह भी आती है। काम बड़ा हो या छोटा हो, मेहनत तो रंग लाती है। हर इंसान के जीवन में एक नई सुबह भी आती है। ना चोरी ना
ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਏ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਚੰਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹੀ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। Please somebody in honor of our co-workers. Please participate. So we are something happy Veterans Day. Let us consider ourselves to be very workers. Sorry, workers are. And when we say that it is all our workers, सारे अपना workers हैं, तो सारे अपना काम equal है. ये सब किसी का कोई कोई चीज या ऐसा आसमान का नहीं है, सारे काम equal है. आज खास तौर पे लेबर जिसको आप जब भी इनको भाषा फिट करती है फिट के लिए तब के हिसाब ना ये फिट दिवस है फिट दिवस इसका मतलब ये नहीं कि आप लोअर काम करते हैं हार्ड काम करते हैं ऐसा कुछ नहीं फिट अपने आप के लिए एक वैल्यू है वैल्यू आप के लिए एक वैल्यू एक मूल्य ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਟੇਕ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸੇਂਟ ਜੋਸਫ ਫੋਸਟਰ ਫਾਦਰ ਜੀਸਸ ਕੋਈ ਤਰਖਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ करना वापसना नाम जपना तीन जुड़ी करना एक सही इंसान के लिए होनी चाहिए नाम जपना जो काम है सबको लास्ट वाला है मन की शिकना तो मिलेगा बड़े को कुछ होना चाहिए ओनली अपन कुछ मेहनत करने पड़ेगी कुछ हासिल करने पड़ेगा फिर साढ़े को कुछ होएगा फिर इसकी बात शेयर करके हम इस विचार का उसको ग्रहण कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बड़ी गल है कि तीर्थ को पहला स्थान दिता गया नामदेव जी ने अपना देखा उन्होंने जीवन काल के अंतिम दिनों में खेतीबाड़ी का काम किया जो उन्होंने क्या है किरत करना इस चीज़ को उन्होंने पहला करके उसको लोगों के सामने दिखाया का उन्होंने बढ़िया मिसाल कायम किया जेकर सारी किरत सही है किरत ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੌਲੀ ਵਕਤ will become worship ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਲੇਖ ਜਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵਕਤ ਇਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सच्ची लगना की मेहनत दो चीज़ा होना बहुत जरूरी है तो मैं आप सारा कह रहा हैप्पी क्रिएटर्स डे एंड कैसे के दोस्तों यहाँ सब लोग बहुत बढ़िया सबको शुभकामनाएं Father has explained, बहुत बढ़िया बात ना Father जी ने सब explain किया Father so thank you so much इस वर्क इस वर्षिप उसी विषय में कहते हैं वर्क इस वर्षिप कि काम ही पूजा है और सिर्फ करने हैं ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ
gradually she took up louder and परमेश्वर का भी सारा साथ संभाल लिया हमने दो मुसीबत आईया कोरोना के दिन साढ़े टीचर भी सही सलामत आ साढ़े फादर भी सही कराते वो सारे का दिल दियाँ गहराइयां तो धन्यवाद करते हैं सू बहुत सम्मान दिता साढ़े टीचर बहुत साड़ा ध्यान रखते हैं सानू उन्होंने अपने बच्चों को प्यार करते हैं उत्थे एक घर तो सो नहीं सकते असली घर तो साढ़े इतने काम करता थैंक यू सारे साढ़ा फर्ज है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ और अपनी जिम्मेदारी के नाल सारे डॉक्टर फादर सिस्टर काफी मैंने डॉक्टर भी जाते हैं फादर सिस्टर का धन्यवाद करता है कि मतलब उन्होंने इस काम को किया मतलब मैं बहुत गलती की मतलब एक फादर सिस्टर ने माफी दी अगर भी देनी करोगे भी कोशिश करूँगा कि मेरे काम को देख मान ले बहुत बहुत शुक्रिया आंटी हमेशा ही बहुत सारी हेल्प करने की कभी भी इन्हों की क्वालिटी रही कि कभी भी ना नहीं की किसी ने किसी भी टाइम कोई भी काम करो दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती सो थैंक यू सो मच परमात्मा का बहुत बरकत देवे इस तरह ही तुम मिलजुल के इंस्टीट्यूट में काम करते रहो और फिर तुम हर साल सम्मान करो थैंक यू सो मच थैंक यू से काम करके रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिना बोल के अपने जिम्मेवारी समझ के खुद अपना अपना काम टाइम पर आके सही तरीके से काम करते सबको धन्यवाद और आई वुड लाइक टू थैंक टीचर्स ऑल ऑफ यू वेरी generously you have done the program also you did very well and you generously contributed to it so thank you very much.